क्या आपका मोटापा अचानक से बढ़ रहा है? क्या आपको हेयर फॉल या स्किन टेक्सचर खराब लगने की शिकायत हो रही है? क्या आपको फर्टिलिटी में कुछ इश्यूज हो रहे हैं या आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है या आपको कोई स्लीप डिसऑर्डर्स हो रहे हैं या एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं? यस, ये सब लक्षण हैं थायराइड डिसऑर्डर्स के और इन्हें हमें जानने की ज़रूरत है। तो आज हम इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में। तो आई एम डॉक्टर रसिका ठाकरे, कंसल्टिंग फिजिशियन एंड एक्सपर्ट इन डायबिटीज़, प्रैक्टिसिंग एट शर्वरी हॉस्पिटल, पिंपरी, पुणे। सो पहले जान लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड होता क्या है। ये एक ग्रंथि होती है, हमारे नेक में प्रेजेंट होती है, बटरफ्लाई शेप की, और ये विंड पाइप के सामने यहाँ सिचुएटेड होती है। सो इसका फंक्शन क्या है? मेनली इसका फंक्शन होता है आयोडीन की मदद से थायराइड हार्मोन बनाना और सीक्रेट करना। थायराइड हार्मोन एज इन ट्राइएडोथायरोनिन, जिसे कहते हैं T3, और टेट्राएडोथायरोनिन, जिसे कहते हैं T4। सो ये T3 और T4 का फंक्शन क्या है बॉडी में? इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, जैसे कि बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करना, हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करना। अब ये बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? तो जो हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट कंज्यूम करते हैं, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इसको बेसल मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और इसको बढ़ाने में ये हार्मोन्स बहुत ज़रूरी रोल प्ले करते हैं। तीसरा, ये फर्टिलिटी में काफ़ी हेल्प करता है, महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, हमारे हेयर का टेक्सचर, ग्रोथ, स्किन का टेक्सचर मेंटेन करने में हेल्प करता है, हमारे बॉवेल मूवमेंट्स या गट मोटिलिटी को भी ये मेंटेन करता है। थर्डली, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी इसका काफ़ी अच्छा रोल है। कई बार पेशेंट रिपोर्ट लेके आते हैं TSH का, जिसमें उसकी मात्रा कम या ज़्यादा होती है। तो इसके हिसाब से एंड पेशेंट्स के सिम्टम्स के हिसाब से ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड हार्मोन्स का लेवल कम हो जाना। इसमें पेशेंट को अचानक से वेट गेन होता है, स्किन का टेक्सचर ड्राई हो सकता है, हेयर फॉल हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टर्बेंस हो सकता है, फर्टिलिटी या कंसीव करने में इश्यूज हो सकते हैं, बच्चों में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिले हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ हो सकता है। ये हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म। दूसरा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें T3 और T4 हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से होता है। इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म के एकदम उल्टे सिम्टम्स होते हैं, जैसे वेट लॉस होना, जबकि पेशेंट अच्छे से खा रहा है, नॉर्मली खा रहा है, फिर भी वेट लॉस ही होते जा रहा है। सेकेंडली, पैल्पिटेशन या रेस्टलेस या बेचैनी हो सकती है पेशेंट को, लूज मोशंस हो सकते हैं, स्लीप में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है, नींद नहीं आता है रात को ठीक से, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी हो सकती है इसमें। ये सारे सिम्टम्स हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के। ये सारे लक्षण अगर आपको नज़र आ रहे हैं आपके क्लोज्ड वंस में, आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर आपको पहले आपके सारे हिस्ट्री अच्छे से जान लेंगे, आपको अच्छे से एग्जामिन करेंगे, आपका थायराइड ग्लैंड और बाकी भी सिस्टमिक एग्जामिनेशन करेंगे, और उनको एग्जामिनेशन में जो शंकाएं लग रही है वो डॉक्टर कंफर्म करेंगे कुछ ब्लड टेस्ट से। ब्लड टेस्ट पे मेनली होता है थायराइड फंक्शन टेस्ट, जिसमें मेन होता है TSH लेवल्स। अगर TSH लेवल्स ज़्यादा है तो ये संकेत करता है हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए, अगर TSH लेवल कम है तो ये सजेस्ट करता है हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए। और भी कई सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट। इफ़ पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो डॉक्टर ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सोनोग्राफी ऑफ थायराइड भी सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि कोई कैंसरस ग्रोथ को रूल आउट करने के लिए। आइए अब डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट मोस्टली लाइफ लॉन्ग रहता है। इसमें थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट देना पड़ता है, जो एक छोटे टैबलेट के फॉर्म में आता है, और इसे रोज़ सुबह एम्प्टी स्टमक लेना पड़ता है। ये मोस्टली 3 मंथ्स के डोज में हम एडजस्ट करके दे सकते हैं, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है, बट मोस्टली ये पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग लेना पड़ सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में
कई सारे ऑप्शन है। इसका ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म होता है। फर्स्टली कोई मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर्स थायराइड को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि कोई सर्जरी अगर एडवाइजेबल है तो वो एडवाइस कर सकते हैं। थर्डली रेडियो आयोडीन एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन दिया जाता है पेशेंट को, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये सारे ऑप्शंस हैं थायराइड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। अब आइए बात करते हैं इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। कई सारे डाइटरी चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमको कच्चे सब्जियां जैसे कि गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये सब कच्चे फॉर्म में कंज्यूम नहीं करना है, पर इसको पका के अगर खाएंगे, वो भी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं, तो कुछ हार्म नहीं है। दूसरा, सोया प्रोटीन्स अवॉइड करना चाहिए। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करना चाहिए। हमेशा चेक करिए आपके सॉल्ट में आयोडीन की मात्रा कितनी है, वो चेक करके ही आप अपना सॉल्ट यूज़ कीजिए। थर्डली, रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज थायराइड पेशेंट्स में बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत कम होता है। इसको बूस्ट करने के लिए एक्सरसाइज इज़ मस्ट। और थर्डली, स्वीट्स खाना अवॉइड कीजिए, फैटी फूड खाना अवॉइड कीजिए, अपने आप को एक्टिव रखिए और हेल्दी फूड हैबिट्स फॉलो करिए। होप इस वीडियो से आपके मन में थायराइड के बारे में जो भी सवाल थे वो क्लियर हुए होंगे काफ़ी हद तक। और इस संबंधित अगर आपको कोई कंप्लेंट्स लग रहे हैं तो प्लीज़ गूगल करना बंद कीजिए और अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट कीजिए। और इसके अलावा भी आपको अगर कोई सवाल मन में है थायराइड के विषय में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं समय रहते ही इससे जवाब देने का प्रयास करूँगी और आपकी इसमें हेल्प करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।